पापा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। पापा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना। अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। पापा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार। एक दिन नया भारत बनाएंगे। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। Education is one of the most important weapons in a country. We wanted to transform education into an instrument we can use for development. मलाला इसी के अनुसार एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। But it simply means the right to learning. And when I come to these stages, speak at the UN or give a Nobel Peace Prize speech, I simply ask that the right to learning should be given to every child. I ask for nothing else. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, जो शिक्षित है वो गरीब नहीं है, इसलिए चाहे आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। Good morning to one and all present here. I'm reminded of the words of our very own President Srimati Draupadi Murmu when she was addressing a convocation recently. She said, Dr. Bhimrao Ambedkar मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। He's like a god to me because he did something which has made me to stand in front of you in the position. 1 अप्रैल 2010 को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट पर अमल शुरू हुआ। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है? क्या इनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पता है? आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते बेटे। आपको पता है? नहीं बेटा। आपको? मेरा पता नो है बेटा। शिक्षा एक जीवन है, शिक्षा इस जीवन का आधार है और पढ़ना सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए आप का मतलब ये है आप जान से ही शिक्षा ग्रहण करें। आपको? हाँ जी, एजुकेशन का मतलब ये होता है बालकों की पढ़ाई लिखाई और बालक अच्छा पढ़े और अच्छा नंबर ले, यही मैथ में यही एजुकेशन का नंबर है। और आज हम इन बच्चों से जानेंगे कि क्या इन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पता है। क्या आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पता है? मुझे नहीं पता। आपको? मुझे नहीं पता। आपको? मुझे नहीं पता। आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पता है? मुझे नहीं पता। यह शिक्षा का अधिकार होता है। और कुछ आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं। आपको? मुझे नहीं पता। आपको राइट टू के बारे में पता है? राइट टू एजुकेशन पढ़ने का अधिकार होता है, ये 2009 में शुरू हुआ है। ये हैं हमारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री मंजित सर। तो इनसे हम जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वास्तव में क्या है, कब तक यह पूर्ण रूप से प्रभावी नजर आएगा। तो बेटा ये भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक एक्ट है। ये 2009 में पारित हुआ था और इससे पहले 2002 में भी इस तरह का एक्ट पारित हुआ था। हमारे स्कूल के मुखिया, तो इनसे हम जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वास्तव में कितना लागू हुआ है, इसे प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और कब तक यह है पूर्ण रूप से प्रभावी नजर आएगा। एक्ट की बात है बेटे, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और इसमें राइट टू एजुकेशन में ये होता है कि एवरी स्टूडेंट हु इज गेनिंग एन एज ऑफ 14 years they are to be given free education। को हमारा भारतीय संविधान इस इच्छा के साथ लागू हुआ कि आने वाले 10 वर्षों में 14 वर्ष की आयु का हर बच्चा शिक्षा की पहुंच में होगा, स्कूल में होगा। लेकिन बच्चों को यह अधिकार देने में हमें पूरे 60 साल लग गए। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की विभिन्न रिपोर्ट्स पर गौर करें तो RTE लागू होने के बाद से स्कूलों में छात्र छात्राओं के दाखिले की संख्या में तो काफी सुधार हुआ है, परंतु कई आयामों पर
हमें सफलता हासिल होनी बाकी है। आरटीई फॉर्म के अनुसार देश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां आरटीई के सभी प्रावधानों पर पूरा अमल हुआ हो। भारत का नाम अब भी उन देशों में शामिल है जहां शिक्षा का अधिकार होने के बावजूद बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। 2017-18 की एनएसएसओ की एक सर्वे के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख है। 29% बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल में ऐसे बच्चों की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं, परंतु फिर भी भारत का सभी के लिए शिक्षा का सपना पूरा होने में अभी समय लगेगा। सरकार और समाज को इसके लिए अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। कुछ शिक्षक और गैर सरकारी संस्थाओं से मिलकर भट्ठे पर रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। मेरे लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा पाने में सक्षम हैं। आज भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट ईंट भट्ठों पर कार्यरत बच्चों के लिए बेईमानी सिद्ध हो रहा है। मेरे शहर झज्जर में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं। हरियाणा राज्य में झज्जर जिला भट्टा किंग के नाम से जाना जाता है। जिले में फिलहाल 400 से अधिक ईंट भट्टे हैं, जिसमें लगभग 90,000 से अधिक कुशल एवं अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ अधिकतर मजदूर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से आते हैं। इन मजदूरों के बच्चे पूरा साल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा की रोशनी ये कोसों दूर ये बच्चे कामगार माता पिता के साथ आबादी से दूर स्थापित ईंट भट्टों पर गुजारा कर रहे हैं। आज हम अपने जिले के उच्चतम शिक्षा अधिकारी यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश खन्ना जी के पास आए हैं। आज हम जानेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वास्तव में कितना लागू हुआ है, इसे प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लागू करने के लिए क्या क्या बाधाएं आई हैं और कब तक यह हमारे जिले में पूर्ण रूप से प्रभावी नजर आएगा। 2009 में हमारे जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा पारित किया गया था। आरटीई एक्ट का उद्देश्य ये था कि हर बच्चे को शिक्षा और अच्छी शिक्षा जो है मिले। उसके लिए चाहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, जहाँ भी बच्चा अपने घर के नज़दीक अच्छी शिक्षा ले सकता है वहीं पर उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। अभी वैसे तो काफ़ी प्रोग्रेस इसमें हुई है और बहुत से ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से अभी तक दूर थे उनको हम शिक्षा तक लाने के प्रयास में सफल हो पाए हैं। और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर वो बच्चा जो आज तक स्कूल से दूर है या शिक्षा से दूर है, हम उसको स्कूल कैंपस के अंदर लेकर आएँ और उसको शिक्षा देने का कार्य करें। इसके बीच जो कुछ छोटी छोटी बाधाएं हैं उनको हम देखेंगे कि उनको जितना जल्दी हम उनको दूर कर सकें उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। जो हमारे देश का भावी भविष्य है, प्यारे बच्चे हैं, उनको हर तरह से बेहतरीन शिक्षा मिले, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और आरटीई एक्ट है उसको पूरा सक्सेस किया जाए। हमारे झज्जर के अंदर ज़्यादातर जो भट्टा के ऊपर कार्य करने वाले मजदूर हैं वो एक सीजनल टाइम के लिए हमारे यहाँ पर आते हैं। तो कई बार हमने प्रयास किया कि उन बच्चों के लिए हम कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करें और इसके लिए पहले एसएसए के द्वारा प्रयास किया गया। वहाँ पर मोबाइल वैन के माध्यम से भी वहाँ पर शिक्षा दी गई और अब भी हम कोशिश करते हैं कि जो भट्टा जहाँ पर है उसके जितना भी नज़दीक कोई प्राइमरी हमारा स्कूल है या मिडिल स्कूल है उसमें हम इन बच्चों को जो है दाखिल कराने का प्रयास करें। मगर इसमें क्योंकि जो है माँ बाप की तरफ से भी हमें कई बार जो है कोऑपरेशन नहीं मिल पाता, तो पीछे भी मैंने जो है कोशिश की थी। मैंने एक दो भट्टा मालिक से भी निवेदन किया था कि भाई ये आपके पास काम करते हैं तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि ये बच्चे जो हैं वो शिक्षा लें। तो हम उन भट्टा मालिकों के साथ भी जो है तालमेल बनाए कर जो है कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को जो है इस एक्ट के तहत शिक्षा उनको अवश्य मिले। मैं उम्मीद करती हूँ वो दिन जल्दी ही आएगा जब हर बच्चा सही मायने में शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा और अपने भविष्य को सुधार सकेगा, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नया भारत बनाएंगे।